नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, बैरक्तार ड्रोन्स शायद आप लोगों ने अब तक नाम तो सुना ही होगा। एंड रशिया यूक्रेन वॉर में इस ड्रोन्स को जितनी प्रसिद्धि मिली है शायद ही किसी और को मिली होगी। स्पेशली जंग के शुरुआती दिनों में इस ड्रोन को काफ़ी बड़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ यूक्रेन के द्वारा देखा जा रहा था और लग रहा था कि ये रशिया के साथ जो जंग हो रही है उसका रुख बदल के रख देगी। और ये ड्रोन्स किन की है? टर्की की है। और एक पूरे के पूरे दुनिया में मीडिया कैंपेन चल रहा था कि बैरक्तार ड्रोन्स दुनिया की बेस्ट ड्रोन है। कुछ वैसे ही जैसे एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेस्ट एजेंसी है, उसी तर्ज पर दुनिया भर में बैरक्तार ड्रोन्स के लिए आप अगर देखें तो प्रसिद्धि फैल रही थी। पर अब ऑफ लेट यूक्रेन वॉर में बैरक्तार ड्रोन्स के लिए जो आवाज़ सुनने मिल रही थी वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। मानो जैसे यूक्रेन वॉर में अब इनकी चर्चा ही नहीं है, ये गायब हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है इसके पीछे पुतिन है। जी हाँ दोस्तों, और इसके पीछे ना सिर्फ रशियन टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमेसी भी है जिसके सामने टर्की को झुकना पड़ा है। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको एक फन फैक्ट बता देता हूँ। तो ये जो व्यक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है सिल्जुक बैरक्तार। ये हैं बैरक्तार ड्रोन के डिज़ाइनर। इन्होंने ही बैरक्तार TB2 ड्रोन्स बनाया है और इन्हीं से खरीद के टर्की फिर मैन्युफैक्चर कर रही है और दुनिया भर को बेच भी रही है। इनके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। सेल्जुक बैरक्तार अगर आप देखें तो इनका जो विवाह हुआ है वो अर्डोगान की ही पुत्री से हुआ है, यानी कि ये अर्डोगान के दामाद हैं सेल्जुक बैरक्तार। चलिए, तो ये फन फैक्ट के साथ अब देखते हैं न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में यूँ है दोस्तों कि टर्की की जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स है, जिनको माना जा रहा था कि यूक्रेन के साथ इस युद्ध में ये एक आइडियल वेपन है, एंड टर्किश ड्रोन सक्सेस को लेकर दुनिया भर में अलग अलग कैंपेन्स रन हो रहे थे एंड कहा जा रहा था टर्किश ओरिजिन UAV अब दुनिया को बदल के रख देगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे इस ड्रोन की चर्चा ही गायब हो चुकी है एंड यूक्रेन वॉर में इसका जो फुटप्रिंट है वो भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है एंड ये लगभग गायब हो चुका है यूक्रेनियन बैटल फील्ड से। और इसके एफिशिएंसी पर भी सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठता है इसके पीछे क्या कारण है। पहला कारण अगर आप देखें तो रशिया ने अपना डिफेंस सिस्टम पहले की तरह, जिसमें जो लूप होल्स थे वो लूप होल सब फिक्स कर दिए गए हैं। रशियन डिफेंस सिस्टम अब मजबूत हो चुकी है। अब वो ड्रोन्स को आसानी से शूट डाउन कर रही है, हार्ड किल कर रही है या फिर जैम करके सॉफ्ट किल कर दे रही है, यानी गिरा दे रही है। तो रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम इंप्रूव हुए हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ वॉर की तुलना में। नंबर 2 अगर आप देखें तो रशियन फोर्सेज अब अर्ली वार्निंग रडार का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ड्रोन्स को काफ़ी दूरी से ही आइडेंटिफाई कर लिया जा रहा है। और इसके बाद सॉफ्ट किल ऑप्शन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आपने देखा होगा एक हेलीकॉप्टर है, वही पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड लेके चल रहा है और दूर से ही ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करता जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी बैरक्तार ड्रोन्स और अन्य ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन ऑपरेट कर रहा है, उसके ट्रांसमिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन्स जो रशिया यूज़ कर रहा है वो इंटरफेयर कर रहा है उसके साथ और उसको जैम कर दे रहा है और इफेक्टिवली उस ड्रोन का वहीं पर सॉफ्ट किल हो जा रहा है। इसके सिवा डिप्लोमेसी का भी रोल है। जी हाँ दोस्तों, रशियन मीडिया ने स्पेक्यूलेट किया है कि जो रशिया और टर्की के बीच में गैस एग्रीमेंट हुआ है, आपने देखा होगा इस प्रकार से न्यूज़ में भी आया था। अर्डोगान अग्रीज टू पुतिन्स प्लान फॉर टर्की टू बी रशियन गैस हब। किस प्रकार से यूक्रेन को बाईपास करते हुए रशिया टर्की के माध्यम से यूरोप को गैस सप्लाई करना चाह रहा है। तो उसके लिए आपने को मालूम ही है टर्क स्ट्रीम तो ऑलरेडी इस प्रकार से चली रही है। इसके सिवा ब्लू स्ट्रीम, सदर्न गैस कॉरिडोर, इन सब का इस्तेमाल करके जो यूरोप के पास गैस जा रहा है वो यूक्रेन के बजाय टर्की होके जाएगा और उसमें टर्की का बहुत बड़ा रोल होगा। तो अब टर्की इससे फ़ायदा लेगा। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा दुनिया भर को, यूरोप को पूरा इससे अगर गैस जाने वाला है तो इससे काफ़ी टर्की का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि वो राइट टू एक्सेस दे रहा है जहाँ से वो मूव कर रही है, पाइपलाइन बिछ रही है। तो इसके बदले में रशिया ने टर्की से भी कुछ मांग लिया है। इसके बदले में अगर आप देखें तो ऐसा कहा जा रहा है, पहले भी स्टेटेड था कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि अर्डोगान पे कंडीशंस लगेंगे अगर वो इस प्रकार से गैस पाइपलाइंस चाहते हैं और टर्की को गैस का सेंट्रल हब बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि अर्डोगान को सबसे पहले यूक्रेन को वेपन सिस्टम्स देना बंद करना होगा, जिसमें से बैरक्तार ड्रोन्स भी उन्हें बंद करना होगा। तो इसलिए अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे टर्की यूक्रेन को नए बैरक्तार ड्रोन्स नहीं दे रहा और इस वजह से नई डिलीवरी नहीं हो रही है और पुरानी ड्रोन्स जितनी भी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वजह से अब ये न्यूज़ में ज़्यादा उभरते हुए नहीं दिख रहे हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ जाए, जहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 9:15 मुझसे सुबह में जुड़े तो एमसीक्यूज करते हैं, और 3:30 बजे फिर मास्टर क्लास में भी नए एमसीक्यूज करते हैं। दिन में हम 25 एमसीक्यू करते हैं और 100 में ऐसे क्लासेस होंगे, यानी 2500 एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी में। तो काफ़ी मजबूत पोजीशन में आप आ जाएंगे जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात होगी, अगर आप मेरे क्लासेस अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके सिवा अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें जीएस कोर्स मिलता है, ऑप्शनल कोर्स मिलता है, सब्जेक्ट कोर्स मिलता है, सीसैट मिलता है, सुपर टीचर्स ऑफ इंडिया है उनका साथ मिलता है, और उनके द्वारा बनाए गए कोर्सेज भी आपको मिलते हैं, और साथ साथ जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, सब कुछ जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो आपको हम दे रहे हैं। और 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है केवल 29,999 रुपये। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJAL यानी किंजल, जो कि मेरा नाम है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा हमारे चैनल पे डेली लाइव क्लासेस भी हो रही हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एडिटोरियल एनालिसिस, सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने न दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।